हेलो दोस्तों, मैं अंकित कुमार झा पुनः आपका एकेजे ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आइए हम लोग आज एक्सरसाइज 11.2 क्लास 10 के क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। क्वेश्चन 4 कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। तो सबसे पहले कह रहा है आपको 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो पहला काम कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो पहला काम क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले माप लेंगे 5 सेंटीमीटर। देख लीजिए आप, यहां से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो 5 सेंटीमीटर हमने माप लिया। अब देखिए क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच रहे हैं। देखिए वृत्त खींच दिए, यहां तक किसी को समझने में दिक्कत? अब क्या कर रहे हैं, 5 सेंटीमीटर खींच चुके हैं। अब इसके आगे क्या कह रहा है कि परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। तो इसको हम ओ कह सकते हैं क्या? इसको ओ कह दिए और एक व्यास खींच दीजिए आप। व्यास मतलब समझ रहे हैं, दोनों को मिला देंगे, पूरा वृत्त जो हो गया यहां से यहां तक, ये क्या हो गया हमारा व्यास हो गया। इसको आप ए कह दीजिए, इसको आप बी कह दीजिए। यहां तक यदि समझने में किसी को दिक्कत तो बोल सकते हैं। कह कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिए और पूरे व्यास खींच दिए। अब क्या करना है, बिंदु ओ पर यदि हम 60 डिग्री का कोण बनाए, क्या बनाए, बिंदु ओ पर यदि हम 60 डिग्री का कोण बनाए। 60 डिग्री बनाने आपको आता है, कोई भी चाप ले लीजिए, कोई भी चाप ले लेंगे। बिंदु बी पर क्यों बना रहे, क्योंकि 120 हमको ज्ञात करना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए बिंदु ओ पर लिए, यहाँ देखिए यहाँ से क्या कर रहे हैं हम लोग, 60 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो एक चाप खींच दिए और एक बार यहां से रखकर, जीरो से रखकर काट देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। इसको हम मिला देते हैं। ठीक है, तो ये कितना डिग्री कोण बन गया हमारा, 60 डिग्री का कोण बन गया। कितना बन गया, 60 डिग्री का। यहां तक किसी को दिक्कत? अब आप देखिए कि यहां से यदि हम लंब खींच दें, अर्थात 90 डिग्री का कोण बना दें, तो जहां पर यह दोनों कटान बिंदु मिलेगा वो ऑटोमेटिक हमारा 60 डिग्री होगा और सामने वाला जो है वह 120। अच्छा, हम लोग जानते हैं एक सरल रेखा जो है वह कितनी डिग्री कोण बनाती है, 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहां पर देखिए एक कोण यदि हम 60 डिग्री का बना दिए हैं तो बचा हुआ भाग कितना होगा, 120 होगा। तो ना 120 प्लस 60 180 होगा। अर्थात ये कोण जो हमारा मिला वह कितने डिग्री का मिल रहा है, 120 डिग्री का। यहां तक कोई दिक्कत समझने में? पहला काम एक बार फिर से बोल देते हैं। पहला काम क्या किए हैं, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिए हैं। यहां पर केंद्र था, पूरे को व्यास बना दिए। इसको ए बोल दिए, इसको बी बोल दिए। अब यहां पर 60 डिग्री का कोण बना दिए। अब क्या करेंगे, इस बिंदु पर, बिंदु बी पर, इसको आप कुछ कह सकते हैं, इसको आप सी कह दीजिए। यहां दोनों पर क्या करेंगे हम लोग, 90 डिग्री खींचेंगे। क्या खींचेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा, तो यहां पर क्या कर रहे हैं, कोण बी पर हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। यहां देखिए, तो 90 डिग्री बनाने के लिए क्या करना होगा, पहले आपको 60 बनाना होगा। देखिए 60, फिर यहां से करेंगे तो क्या होगा हमारा 120 और यहां से हमारा क्या होगा 90। 90 बनाने सबको आता होगा। देखिए यहां से हम क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। यहां तक किसी को यदि दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं। हमने क्या बना दिया, 90 डिग्री का कोण बना दिया। अब क्या करेंगे, सी पर, बिंदु सी पर भी 90 डिग्री का ही कोण बनाएंगे। यहां देखिए बिंदु सी पर, तो क्या करेंगे, यहां देखिए एक चाप खींचेंगे। चाप खींच दिए, यहां से एक बार काटेंगे कितना होगा 60, फिर काटेंगे तो 120 और यहां से काटेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 90। बन गया। अब जो 90 बना उसको मिला दीजिए। इस प्रकार हमारा रचना होकर तैयार है। यदि हम बात करें, यहां देखिए तो ये 120 है, तो ये कितना होगा हमारा 60 डिग्री होगा। कितना होगा 60। कहीं किसी को दिक्कत? यहां तक समझने में किसी को दिक्कत तो बोल सकते हैं। हमारा रचना होकर तैयार है। इसको आप डी कह दीजिए, इसको वाई कह दीजिए, इसको जेड कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए। यहां तक रचना हमारा बनकर तैयार हो चुका है। एक बार यदि फिर से आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। पहला काम क्या किया गया है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा गया है, पूरे व्यास को मिला दिए। देखिए इसको यहां पर बना देते हैं फिर से। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिया। कहीं दिक्कत किसी को? अब क्या कर रहे हैं, देखिएगा यहां ओ था, केंद्र हमारा ओ था, इसको होते हुए एक व्यास खींच दिए हैं। अब यहां पर कोण ओ पर, मतलब सॉरी बिंदु ओ पर 60 डिग्री का कोण बना है। ई बी है, ई हमारा सी है, सी पर भी 90 डिग्री बनाए और बी पर भी 90 डिग्री बनाए। जो हमारा कट गया वो हो गया, ये हो गया 120 डिग्री और ये हो गया 60 डिग्री। यहां तक आप समझ पाए होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, रचना का चरण लिखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, रचना का चरण। पहला काम जो हमारा होगा रचना के चरण में, देखिए सबसे पहला काम क्या किए हैं, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का
वृत्त खींचा। यहां तक किसी को दिक्कत? दूसरा नंबर कह रहा है कि ए बी, ओ ए बी है ना, ओ ए बी व्यास खींचा। को दिक्कत है यहां पर। तीसरा नंबर क्या कर रहा है देखिए तो, बी वाई लंब डाला। चौथा क्या काम किया बोलिए तो, सी जेड लंब डाला। अब पांचवा काम, आप यदि सब कोण को जोड़ना चाहिएगा तो जोड़ सकते हैं। देखिए यहां पर ये हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, ये हमारा 90 डिग्री हो गया, या 60 डिग्री हो गया, 120। देखिए तो 9 9 18 180, 180 और कितना हो गया 120, 300 360 कितना हो गया हमारा 360। यानी एक कोण, दो कोण, तीन कोण और चार कोण मिलाकर कितने डिग्री का कोण बन गया हमारा, सब मिलाकर, यानी कि परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकने की बात कर रही थी। तो यहां पर देखिए तो हमारा परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुक चुका है क्या। ये आपको सिंपल वे में बताया गया, आपको उतारना है, स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। कहीं किसी को दिक्कत होगा प्लीज कमेंट कीजिएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए। तो पहला काम कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचिए। देखिए यहां पर हम 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींच रहे हैं, यहां देख सकते हैं आप, यहां जीरो से खींच दिए। देखिए यहां पर 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचा गया है। ये कितना सेंटीमीटर हो गया, 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए और बी कह रहा है खींचने के लिए, ए भी खींच दिए। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन में कह रहा है कि ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का, देख पा रहे होंगे आप, ए को केंद्र मानकर कितने सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो यहां पर ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर बनाएंगे और फिर कह रहा है बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो सबसे पहले ए को केंद्र मान लेते हैं। तो ए को केंद्र मानकर कितना सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो स्केल की सहायता से 4 सेंटीमीटर माप लिए। केंद्र हमारा क्या है, ए, कह रहा है कि ए को केंद्र मानकर कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का, तो ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। खींच दिए वृत्त, देख लीजिए। अब फिर कह रहा है कि बी को केंद्र मानकर, ये कितना हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का हो गया। अब कह रहा है कि बी को केंद्र मानकर, देखिएगा यहां पर, तो बी को केंद्र मानकर कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचने के लिए कह रहा है। केंद्र हमारा क्या है, केंद्र हमारा बी है। यहां तक किसी को समझने में दिक्कत? अब कह रहा है कि इस दोनों वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्या कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड ए बी खींचिए। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर, देखिए यहां पर ए को केंद्र मानकर 4 बना दिए हैं। फिर कह रहा है कि बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, एक अन्य वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए, अर्थात इससे इस पर करेंगे और इससे इस पर करेंगे। तो स्पर्श करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ए बी जो आप देख पा रहे होंगे, इसका हम लोग अर्धक निकालेंगे, लंब समद्विभाजक निकालेंगे। तो उसके लिए क्या नियम बताएगी आपको, आधा से बेसी लेके इधर भी काटेंगे, इधर भी काटेंगे, बिंदु बी से काटे तो बिंदु ए से काटेंगे। देखिएगा दोनों का अर्धक निकाल लेंगे। देखिए यहां पर अर्धक हम लोग निकाल चुके हैं। दोनों लाइन को क्या करेंगे, मिला देंगे। यहां तक किसी को दिक्कत? यहां देखिए हमारा अर्धक निकल चुका है। अब इस दोनों को के होते हुए एक और वृत्त खींचेंगे। यहां देखिएगा थोड़ा सा हल्का सा गैप से देख सकते हैं आप, देख लीजिए। इसको होते हुए एक अन्य वृत्त खींचेंगे, ठीक ना, कहीं किसी को दिक्कत? अब देखिए क्या करेंगे, कहां कहां कटान बिंदु मिला हमारा बताइए तो। एक कटान बिंदु ये मिला, एक ये मिला, एक ये मिला और एक ये मिला, ये ना मिला है। सबको क्या कीजिए, एक दूसरे से कह रहा है। देखिए यहां पर इसको करेंगे तो इससे, यहाँ देखिए इसको क्या करेंगे, इस बिंदु को स्पर्श करवा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर स्पर्श कर दिए, यहाँ देखिए स्पर्श हो गया। अन्य वृत्त पर, यानी प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। फिर इससे क्या करेंगे हम, यहां पर स्पर्श रेखा की रचना करवा देंगे और यहां पर भी स्पर्श रेखा की रचना कर दी। यहां तक किसी को समझने में दिक्कत तो बोल सकते हैं, कुछ कह दीजिए, इसको ए कह दीजिए, इसको बी कह दीजिए, इसको सी कह दीजिए, इसको डी कह दीजिए। यहां तक किसी को दिक्कत तो बोल सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, रचना का चरण लिखेंगे। तो रचना के चरण में सबसे पहला काम क्या करना है, देखिए रचना का चरण हम लिख देते हैं।
तो सबसे पहला काम क्या किया गया है, देखिए 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचा। कहीं किसी को दिक्कत? दूसरा बात कह रहा है कि ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। दिक्कत? अब फिर कह रहा है अगला हमको तीसरा नंबर, बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। चौथा नंबर देखिए क्या कह रहा है कि ए बी, क्वेश्चन में जो सब रचना में जो जो किए हैं बस उसी को लिख रहे हैं, ठीक ना। ए बी का क्या किया, अर्धक निकाला। अर्धक मतलब समद्विभाजक का निकाला। अब अगला काम क्या, पांचवा काम क्या किए हैं, देखिए यहां पर ए से सी को, ए से सी तथा ए से डी को मिलाया। पांचवा काम क्या, छठा काम क्या किया, देखिए बी से ए को, यहां पर ए था तो इसको आप कुछ कह दीजिए, ई कह दे लीजिए, ई कह देते हैं। बी से ए से सी को, ए से डी को, अब बी से ई को, बी से ई को तथा बी से, यहां पर बी था इसको एफ कह दीजिए, बी से एफ को मिलाया। इस प्रकार हमारा क्या हो गया, रचना। कहीं किसी को दिक्कत समझने में? दिक्कत कहीं हो तो कमेंट कीजिएगा। यहां तक एक बार फिर से देख लीजिएगा रिपीट करके, आपको समझ में आ जाएगा। यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।